नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ज्ञानवर्धक कहानियाँ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं सितारा की ख्वाहिश की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। दूर पहाड़ों की तलहटी में एक गांव बसा हुआ था। उस गांव के आसपास अनेक पहाड़ थे। उस जगह की सुंदरता अनुपम थी। दूर दूर तक जहाँ देखो वहाँ हरियाली दिखती थी। पहाड़ों से जगह जगह पर छोटे बड़े झरने बहते रहते थे। रंग बिरंगे फूल वहाँ की सुंदरता को दोगुना कर देते थे। वहाँ एक नदी भी थी जिससे गांव वालों को पीने का पानी मिलता था। उसी गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम सितारा था। वो वहाँ अपने परिवार के साथ रहती थी। उसकी खासियत थी कि वो बांसुरी बहुत अच्छी बजाती थी। उसकी बांसुरी सुनकर मनुष्य तो क्या, पशु पक्षी भी मंत्रमुग्ध हो जाते थे। सितारा दिन भर पहाड़ों में खेला कूदा करती थी। वह पहाड़ों में अपनी भेड़ें चराने जाती तो वहाँ पर जब भेड़ें चरने लगती तब वो आराम से बैठकर बांसुरी बजाती। उसकी भेड़ें उसकी बांसुरी की धुन को इतना पहचानती थी कि कभी कोई भेड़ अगर इधर उधर भटक भी जाती तो भी वो सितारा की बांसुरी की धुन सुनकर वापस आ जाती। एक बार सितारा अपनी भेड़ों को पानी पिलाने नदी की ओर ले गई। जब भेड़ें वहाँ पानी पीने लगी तो सितारा वहीं बैठकर बांसुरी बजाने लगी। बांसुरी बजाते बजाते उसे किसी की आवाज़ सुनाई दी। उसने देखा कि एक छोटी लड़की जिसके सुंदर पंख थे उससे कह रही थी कि तुम कितनी अच्छी बांसुरी बजाती हो। सितारा ने आंखें खोलकर उसे देखा और पूछा, कौन हो तुम, कहाँ से आई हो? मैंने पहले तो कभी तुम्हें इस गांव में नहीं देखा, वो लड़की बोली। मैं परीलोक की राजकुमारी सुहाना हूँ। मैं कभी कभी इस जगह पर घूमने आती हूँ। मुझे ये जगह बहुत पसंद है। आज तुम्हारी बांसुरी की धुन सुनकर मैं यहाँ तुमसे मिलने चली आई। सितारा यह सब सुनकर हैरान रह गई। बोली, क्या सचमुच में तुम परी हो? क्या तुम्हें जादू आता है? क्या तुम उड़ सकती हो? इतने सारे सवाल सुनकर सुहाना हंसने लगी और बोली, हाँ, मैं सचमुच की परी हूँ। मैं यहाँ से बहुत दूर परीलोक से आई हूँ। अच्छा, अब मैं जाती हूँ, मुझे आज बहुत देर हो गई है। मैं कल फिर आऊँगी। यह कहकर सुहाना उड़ गई। दूसरे दिन सितारा सुहाना से मिलने के लिए जल्दी से वहीं नदी किनारे पहुँच गई। आज उसका बांसुरी बजाने में मन नहीं लग रहा था। वो तो परीलोक और परियों के बारे में और ज़्यादा जानना चाहती थी। सुहाना भी कुछ देर बाद वहाँ आ गई और उन दोनों ने बातें की और खेलने कूदने लगी। फिर तो ये सिलसिला रोज़ ही चलने लगा। सुहाना और सितारा बहुत अच्छी दोस्त बन गई। एक दिन सितारा ने सुहाना से कहा, सुहाना, बहुत दिनों से मेरे मन में एक बात चल रही थी, अगर तुम बुरा ना मानो तो कहूँ। फिर सितारा ने सुहाना से कहा, मैं जब से तुमसे मिली हूँ तब से मैं सोचती हूँ कि परीलोक कैसा होगा, परीलोक और धरती में क्या अंतर है और परीलोक कैसा दिखता है। मेरी बहुत ख्वाहिश है कि एक बार मैं भी परीलोक को देख सकूं। क्या तुम मेरी ये ख्वाहिश पूरी करोगी? अब सुहाना बोली, मुझे तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी करने में बहुत खुशी होगी, लेकिन दिक्कत ये है कि परीलोक में इंसानों के प्रवेश की मनाही है। हाँ, अगर मैं तुम्हारा रूप बदल दूँ और किसी और रूप में वहाँ ले चलूँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें कुछ समय के लिए अपना रूप बदलना होगा। सितारा सुहाना की बात सुनकर सोचने लगी। फिर बोली, सुहाना, मुझे तो परीलोक देखना है। उसके लिए अगर कुछ समय के लिए मुझे रूप भी बदलना पड़े तो मुझे मंजूर है। मुझे बस परीलोक दिखा दो। सुहाना सितारा की ये बात सुनकर बोली, चलो ठीक है सितारा, अगर तुम्हें परीलोक देखने की इतनी ही ख्वाहिश है तो मैं तुम्हें कबूतर बना देती हूँ। उसके बाद तुम मेरे साथ परीलोक चल सकती हो। हाँ, लेकिन ये बात याद रखना कि 24 घंटे के पहले तुम्हें इंसान के रूप में आना होगा, नहीं तो फिर 1 साल तक तुम कबूतर ही बनी रहोगी। सितारा बोली, मुझे तो बस एक बार परीलोक देखना है, फिर उसके बाद तो मुझे जीवन भर इंसान के रूप में ही रहना है। मैं तुम्हारी बात का ध्यान रखूंगी और 24 घंटे के पहले तुम्हारे साथ पृथ्वी लोक वापस आकर इंसान बन जाऊंगी। अब बस तुम जल्दी से मुझे परीलोक ले चलो। इतना सुनकर सुहाना ने सितारा को एक सुंदर सफ़ेद कबूतर बना दिया और दोनों परीलोक की तरफ उड़ चली। परीलोक सफ़ेद बादलों के ऊपर बसा हुआ था। राजकुमारी सुहाना को देखकर परीलोक के रखवालों ने उन्हें रोका नहीं और सुहाना और कबूतर बनी सितारा परीलोक में प्रवेश कर गई।
परी लोग देखकर सितारा को तो जैसे और किसी बात का होश ही नहीं रहा। वो सोचने लगी कि परी लोग तो उसके गांव से भी कई गुना ज़्यादा खूबसूरत है। वहाँ सभी लोग हवा में उड़ रहे थे, ठंडी हवा चल रही थी, सभी लोग बहुत खुश थे। वहाँ के फूल धरती के फूलों से कई गुना ज़्यादा सुंदर थे। नदी का पानी ऐसा था मानो चांदी बह रही हो। हीरे जवाहरात तो वहाँ ऐसे पड़े थे जैसे वहाँ के लोगों को उनकी ज़रूरत ही ना हो। कई प्रकार के पन्ने और माणिक नदी तट पर बिखरे पड़े थे, सामान्य पत्थरों की तरह। पेड़ हरे रंग के अलावा और भी बहुत सारे रंगों के थे। वहाँ किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। जो भी परीलोक में लोग चाहते वो छड़ी घुमाते ही उन्हें मिल जाती। ये सब देखकर सितारा मंत्रमुग्ध हो गई। वहाँ की चीज़ें देखते देखते वो उन्हीं में खो गई। सुहाना और सितारा वहाँ खेलने लगी। खेलते खेलते उन्हें समय का होश ही नहीं रहा और 24 घंटे कब बीत गए उन्हें पता ही नहीं चला। खेलते खेलते सितारा को भूख लगने लगी तो वो सुहाना से बोली, चलो सुहाना, अब मुझे मेरे घर छोड़ दो, बहुत देर हो गई है। सुहाना सितारा को पृथ्वी लोक ले आई और उसका रूप बदलने की कोशिश करने लगी, लेकिन ये क्या, रूप तो बदल ही नहीं रहा था। तब उन दोनों को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो सितारा को लेकर वापस परीलोक आ गई और अपनी परी माँ, जो कि परीलोक की रानी थी, उससे मिलवाया और उनसे क्षमा मांगते हुए पूरी बात बताई। पहले तो परी रानी माँ क्रोधित हुई, लेकिन फिर ये सोचकर कि हैं तो ये दोनों बच्चियाँ ही, उन्हें माफ़ कर दिया और सितारा से बोली, पुत्री, नादानी में तुम दोनों से जो गलती हो गई है उसकी तो अब तुम्हें सज़ा भुगतनी ही होगी। अब 1 साल से पहले तुम वापस मनुष्य नहीं बन पाओगी, लेकिन इस रूप में तुम्हें पृथ्वी लोक पर छोड़ना सही नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें वहाँ ना तो कोई पहचानेगा और ना ही तुम कबूतर का जीवन पृथ्वी के अन्य कबूतरों की भांति जी पाओगी, क्योंकि तुम्हें इसकी आदत नहीं है। इसलिए तुम यहीं परीलोक में रहो और यहाँ हम तुम्हारा हर तरह से ख्याल रखेंगे और 1 साल बाद तुम वापस अपने घर चली जाना। सितारा बेचारी क्या कहती, उसे तो अब 1 साल तक कबूतर का ही जीवन जीना था, वो भी अपने परिवार से दूर रहकर। सितारा वहाँ रहने लगी, लेकिन अब उसमें पहले जैसा उत्साह नहीं रहा। परीलोक की सुंदरता भी अब उसे आकर्षित नहीं करती थी। सुहाना के साथ भी खेलने में उसका मन नहीं लगता था। वो हर समय उदास रहने लगी। उसे अपने माता पिता की बहुत याद आती थी। परी रानी उसकी सारी गतिविधियों को देख रही थी। वो उसकी उदासी का कारण जानती थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। उधर दूसरी तरफ सितारा के माता पिता भी उसके खो जाने से दुखी थे। इसी तरह 1 साल बीत गया, लेकिन अब तक सितारा का सारा बचपन जैसे कहीं खो गया था। अब उसमें ना तो पहले जैसा उत्साह रहा और ना ही पहले जैसी रौनक। सुहाना और परी रानी उसकी ये हालत देखकर बहुत दुखी थे। इसलिए रानी परी ने उससे कहा, सितारा, राजकुमारी सुहाना के कारण तुमने इस 1 वर्ष बहुत कष्ट उठाया। अब तुम्हारा कष्ट का समय पूरा हो चुका है और समय आ गया है कि तुम वापस इंसान के रूप में पृथ्वी लोक पर जाकर अपना जीवन जियो। लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें तुम्हारी इच्छा के मुताबिक कोई भी 3 वरदान देना चाहती हूँ, इसलिए मांगो, तुम क्या चाहती हो। सितारा बोली, परी माँ, मुझे पहले मेरे घर जाना है, उसके बाद ही मैं आपसे अपने वरदान मांगूंगी। परी रानी ने कहा, ठीक है, जैसा तुम चाहो, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर ले चलती हूँ। परी रानी सुहाना सितारा को छोड़ने उसके घर तक आई और बोली, सितारा, अब हम चलते हैं, जब भी तुम हमारा नाम लोगी हम आ जाएंगे। इतना कहकर वे दोनों वापस परीलोक चली गईं। सितारा इतने दिनों बाद अपने माता पिता से मिलकर बहुत खुश हुई, लेकिन उसे यह देखकर बहुत दुख हुआ कि उसके पिता की तबीयत बहुत ख़राब थी, जिस कारण से उनके घर में खाने पीने को भी कुछ नहीं बचा था। उसकी सारी भेड़ें बिक गई थी। उसे समझ न आया कि वो क्या करे। तभी उसे रानी परी के वरदान याद आते हैं, तो वो घर के बाहर आकर उन्हें याद करती है। उसके नाम लेते ही परी माँ सुहाना के साथ आ गई और सितारा से पूछा कि उसने उन्हें क्यों बुलाया है। सितारा बोली, परी माँ, आप मुझे 3 वरदान देना चाहती थी ना, उन्हीं वरदानों को मांगने के लिए मैंने आपको बुलाया है। परी माँ, मेरे पिता बहुत बीमार हैं, उन्हें ठीक कर दो, उनके बिना हमारे घर में कुछ भी सही नहीं रहेगा, कृपया उन्हें ठीक कर दो। परी रानी अपनी छड़ी घुमाती है और सितारा के पिता एकदम ठीक हो जाते हैं। अब परी रानी पूछती है, अब दूसरा वरदान? तो सितारा कहती है, दूसरे वरदान में हमारी गरीबी दूर कर दीजिए। परी रानी छड़ी घुमाती है और उसे एक सोने का कटोरा देती है और कहती है कि इस सोने के कटोरे को तुम जब चाहोगी
तब ये सोने के सिक्कों से भर जाएगा। तुम जितने सिक्के चाहो उससे मांग सकती हो। अब थी तीसरे वरदान की बारी। अंत में सितारा कहती है, हे परी माँ, इस 1 वर्ष में आपने मेरा बहुत ख्याल रखा और मैं कभी भी सुहाना और आपको खोना नहीं चाहती। इसलिए मुझे ये वरदान दीजिए कि मेरी और सुहाना की दोस्ती हमेशा ऐसे ही चलती रहे और हम एक दूसरे से कभी भी मिलने एक दूसरे के लोक आ जा सकें और अब परी लोक आने के लिए मुझे दोबारा कबूतर ना बनना पड़े। ये सुनकर परी रानी और सुहाना हंस पड़े और हंसते हुए परी रानी बोली, हाँ सितारा, तुम जब चाहो बिना रूप बदले परीलोक आ सकती हो और सुहाना भी तुमसे मिलने आ सकती। ये सुनकर सितारा और सुहाना बहुत खुश हुई और एक दूसरे के गले लगकर फिर मिलने का वादा करके सुहाना परी रानी के साथ अपने परीलोक वापस चली गई। इसी तरह की और रोचक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल ज्ञानवर्धक कहानियाँ को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।